Morphology Lecture 1. Introduction to Dental Anatomy. It is study of the development, morphology, function, and identity of each of the teeth in human dentition, as well as the way in which the teeth relate in shape, form, structure, and function or to the other teeth in the same dental arch to the teeth in the opposing arch. डेंटल एनाटमी कैसी स्टडी है, हम डेंटल कैसी स्टडी करेंगे जिसमें हम डेंटल के मॉर्फोलॉजी, शेप, फंक्शन इन सब को स्टडी करेंगे और कैसे एक टीथ जो है ना दूसरे टीथ के साथ शेप में एक जैसा होता है या डिफरेंट होता है, उसका फंक्शन एक टीथ के साथ दूसरे टीथ के साथ कैसे होता है और ये कंबाइनली कैसे डेंटल आर्च में अपने जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म करते हैं। इसकी स्टडी हम करेंगे डेंटल एनाटमी में, ठीक है, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन। The teeth are arranged in upper and lower arches. हमारे जो teeth होते हैं ना वो नेचुरली 2 arches में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। एक होता है अपर आर्च जिसको हम मैक्सिलरी आर्च कहते हैं और दूसरा होता है लोअर आर्च जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। मैक्सिलरी आर्च जो अपर होता है और मैंडिबुलर टीथ जो होते हैं उसमें उसको हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च। मैंडिबल इज मूवेबल पार्ट ऑफ द 2 jaws while maxilla is fixed. मैंडिबल जो है ना वो पार्ट होता है जो कि मूवेबल होता है क्योंकि इसमें जो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, इसकी वजह से ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है जिसमें मूवमेंट होता है। सो इस वजह से मैक्सिला जो है ना वो फिक्स होता है और मैंडिबल जो होता है वो एक मूवेबल जॉ बोन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख ले, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसमें जो है ना मैक्सिलरी टीथ या अपर जॉ होता है और दूसरा जो है ना ये मैंडिबुलर टीथ यानी लोअर जॉ इसमें इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मिड लाइन, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन विच डिवाइड्स ईच आर्च एज वेल एज द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन द मिड लाइन। मिड लाइन क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, ये कोई रियल नहीं होता लेकिन एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि हमारी टूथ्स को और ओवरऑल हमारी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस लाइन को हम कहते हैं मिड लाइन, ठीक है। क्वाड्रेंट्स, the 2 equal portion of each arch is divided by the midline are termed as quadrants. So there are 4 quadrants in this entire mouth, ठीक है। जो मिड लाइन होता है ये हमारे टूथ को 2 जो है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है, राइट लेफ्ट। सो इसको जो है हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। सो इस हमारी ओरल कैविटी जो है ना उसमें ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। मैक्सिलरी में अपर राइट क्वाड्रेंट, मैक्सिलरी में अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, जबकि मैंडिबुलर में अब लोअर राइट क्वाड्रेंट और मैंडिबुलर में लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब नीचे स्ट्रक्चर में देखें कि अपर राइट क्वाड्रेंट इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, जबकि अपर लेफ्ट मैक्सिलरी क्वाड्रेंट इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2, जबकि लोअर राइट मैंडिबुलर क्वाड्रेंट 4, लोअर लेफ्ट मैंडिबुलर क्वाड्रेंट 3। इसके जो है ना ये इसके नेम से हमने इसको एक इमेजिनरी लाइन के जरिए डिवाइड किया गया जिसमें ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन। अब हम डेंटिशन की क्लासिफिकेशन करेंगे कि टूथ की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हेट्रोडोंट, ग्रीक वर्ड मीन डिफरेंट टीथ। हेट्रोडोंट जो होता है ना वो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टीथ्स। अच्छा, अ सेट ऑफ द टीथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये टूथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीथ जो कंबाइन होकर डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइनली काम नहीं करते, मतलब हर टीथ का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग फंक्शन होता है। सो इसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट। जैसे कि ह्यूमंस के टीथ, इसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन सब के शेप्स जो होते हैं ना एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होते हैं, ठीक है, और फंक्शन भी जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इंसाइजर का काम क्या है? इसका काम है जो है ना टीयरिंग और कटिंग, जबकि हमारे जो मोलर्स है उसका काम है ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन, ठीक है। सो इसका जो फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होते हैं। सो इसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट। सो ह्यूमन टीथ्स आर बेसिकली हेट्रोडोंट। होमोडोंट या आइसोडोंट, इसको हम कह सकते हैं। ग्रीक वर्ड होमो मीन सेम एंड ओडोंट मीन टीथ। ऑल ऑफ द टीथ आर सेम इन फॉर्म एंड टाइप। और कुछ हम अच्छा जो कुछ ऐसे एम्फीबियंस और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह आप नीचे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जिनके जो सारे जो टीथ होते हैं उन सब की एनाटॉमी मतलब सब की शेप्स एक दूसरे के साथ मुकम्मल सेम होती है, ठीक है, और उन सब का फंक्शन भी एक जैसा सेम होता है, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं होमोडोंट। सो होमोडोंट ज़्यादातर एम्फीबियंस की जो है ना वो होमोडोंट्स की कैटेगरी में आता है। बेस्ड ऑन सेट्स ऑफ टीथ। अच्छा, बेस्ड ऑफ सेट्स ऑफ टीथ में जो है ना हम इसको पे डिवाइड करते हैं। एक होता है डाईपायोडोंट,
डाइपायोडोंट जो होते हैं ना टाइप ऑफ डेंटिशन इन विच टू सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज डिसिडुअस एंड अदर सेट इज परमानेंट. अच्छा, डाइपायोडोंट्स ओ एनिमल्स या ओ लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके टूथ्स के जो है ना टू पेजेस होते हैं. एक होता है डिसिडुअस टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ. ये इन दो टीथ के ज़रिए वो अपनी लाइफ जो है ना गुजारते हैं. ठीक है, पहले जो है ना उनके प्राइमरी टीथ होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना परमानेंट नज़र आते जो है ना वो निकल आते हैं. तो इन दो टीथ के ज़रिए अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे. सो इसको हम कहते हैं डाइपायोडोंट. ये डाइपायोडोंट जो है ना ये ह्यूमन्स है. ठीक है, दूसरा आता है मोनोपायोडोंट, द डेंटिशन ऑफ एनिमल्स विच ओनली सेट ऑफ डेंटिन टीथ थ्रू आउट लाइफ. जो मोनोपायोडोंट होते हैं ये एनिमल्स में कुछ कैटेगरीज ऐसी भी है जिनके टीथ जो है ना जैसे ही पैदा होते हैं उनके जो टीथ निकल आते हैं वो उनके मरने तक वही टीथ होते हैं. मतलब कोई एरप्शन कोई शेडिंग वगैरह प्रोसेस नहीं होती. सो इसको हम कहते हैं मोनोपायोडोंट. पॉलीपायोडोंट, the dentition of animals in which the teeth are continuously exfoliated or lost and replaced throughout life. ये कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके टीथ जो है ना वो कंटिन्यूसली शेडिंग होते हैं, उसके जो टीथ होते हैं वो निकलते हैं लेकिन वो कंटिन्यूसली दोबारा भी आते हैं, निकलते हैं और दोबारा आते हैं. इस के जो लाइफ साइकिल होता है ना ओवरऑल ये कंटिन्यूस होता है. मतलब उनके टीथ निकलते भी है और जो है ना वो गिरते भी, निकलते और गिरते भी. एरप्शन और शेडिंग दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली उनके लाइफ में होते हैं. सो उसको हम कहते हैं पॉलीपायोडोंट. अच्छा, इनमें देयर आर टू सेट्स ऑफ डेंटिशन, डिसिडुअस एंड परमानेंट. ह्यूमन्स में जो है ना डेंटिशन के टू सेट्स होते हैं, एक परमानेंट और दूसरा प्राइमरी या डिसिडुअस टीथ. ठीक है, सो डिसिडुअस टीथ, डिसिडुअस डेंटिशन, डिसिडुअस इज लैटिन वर्ड मीनिंग फॉलिंग ऑफ. डिसिडुअस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फॉलिंग ऑफ. ठीक है, द टीथ ऑफ द फर्स्ट ऑफ प्राइमरी डेंटिशन, जो कि फर्स्ट या प्राइमरी डेंटिशन के टीथ को हम कहते हैं डिसिडुअस टीथ. जब बच्चा पैदा होता है और उसके जो 6-7 ईयर्स तक जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं डिसिडुअस या प्राइमरी टीथ. ठीक है, इसका जो है ना नंबर ये 20 नंबर्स होते हैं. मतलब इसका जो ओवरऑल काउंट डाउन हम इसको कर सकते करें तो इसका जो है ना 20 नंबर्स होते हैं. ठीक है, दे erupt into the mouth from about 6 months to 2 years of age. ये जो है ना कितने अरसे में जो है ना ये इरप्शन इसकी होती है. सो ये 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक इसकी इरप्शन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, बच्चों में. अदर नॉन साइंटिफिक नेम्स, इसको हम कुछ और नाम्स भी देते हैं लाइक मिल्क टीथ और बेबी टीथ और टेम्पोरी टीथ, इसको हम कह सकते हैं. ये बच्चों में होते हैं. ठीक है, दूसरा आता है परमानेंट डेंटिशन, द टीथ ऑफ द सेकंड और एडल्ट टीथ. वो टीथ जो कि बड़ों या मतलब किसी एडल्ट या मैच्योर इंसान की जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं परमानेंट डेंटिशन. दे आर टिपिकली 32 परमानेंट टीथ. टिपिकली जो है ना ज़्यादातर नॉर्मली हमारे जो टीथ होते हैं वो 32 नंबर्स होते हैं परमानेंट. ठीक है, देयर आर फ्राम 6 to 21 ईयर्स ऑफ एज. इसकी इरप्शन टाइम कितना है कि ये 6 to 21 ईयर्स में ये इसकी इरप्शन कंप्लीट हो जाती है और फिर ये ओवरऑल हमारी लाइफ में जो है ना हमें सपोर्ट करती है, हमारी फंक्शंस परफॉर्म करती है. ठीक है, अच्छा, बेस ऑन टूथ अटैचमेंट, टूथ अटैचमेंट के बेस पर जो है ना उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है. पहले आता है आर्कोडोंट्स. टीथ्स आर अटैच एंड द टॉप सरफेस ऑफ द जॉबोन एज इन फिश एंड एम्फीबियंस. अच्छा, एक आर्कोडोंट्स वो होता है जिसमें जो है ना तो चीज़ जो है ना वो जॉबोन के ऊपर बिल्कुल स्लाइटली अटैच होते हैं, मतलब बिल्कुल मामूली से अटैच होते हैं. और ये जो है इसमें पेडोंशियल लिगामेंट इतना ज़्यादा काम नहीं करते या एब्सेंट होते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टीथ आर लॉस्ट इजीली एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस. इस कंडीशन में जो है ना चीज़ जो है ना होता है ना आर्कोडोंट्स में जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते टीथ, क्योंकि ये सिर्फ जॉय बोन पर मौजूद होते हैं, उसमें जो है ना सिर्फ लगे रहते हैं. ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है ना वो इतना खास नहीं होता. सो अगर ये इसकी शेडिंग भी हो जाए ना, ये किसी का एक्सट्रैक्ट भी हो जाए ना किसी एनिमल्स वगैरह का, सो ये फिर भी निकल आते हैं. ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दूसरा है प्लूरोडोंट. टीथ्स आर अटैच्ड ऑन द इनर साइड एंड अपर साइड ऑफ द जॉबोन दैट्स brings larger surface area of the tooth in contact with the jawbone and hence attachment is strongest in lizards and salamander. But this attachment is not also as strong as thecodont. अच्छा, प्लूरोडोंट होता है कि जिसमें जो है ना जॉबोन के एक साइड पे भी टीथ्स होते हैं और दूसरे साइड पे भी टीथ्स थोड़े से नॉर्मली और इधर गनाए जो है ना वो
پام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر لیزرڈ اور سیلمینڈر جو ہے نا ہوتے ہیں نا، ایمپیبینز یا جو انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتے جیسے کہ تیکوڈونٹ جو ہوتے ہیں جو ہیومنس ہیں، ان کے جتنے اسٹرانگ ہے یہ اتنے بھی اسٹرانگ نہیں ہوتے، مطلب یہ بھی ایزیلی گر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے تیکوڈونٹ are those which is completely enclosed in a deep socket of bone. اوٹی جو کہ بون کے کمپلیٹ ساکٹ میں موجود ہوتا ہے، مطلب یہ بون کے اندر بھی ہاف موجود ہے، ہاف جو ہے نا اوپر باہر جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. as seen in crocodile dinosaurs and human، جیسے کہ کروکوڈائل ڈائنوسارز اور ہیومنس میں موجود ہوتے ہیں اس کی طرح یہ بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تیکوڈونٹ جو ہوتے ہیں وہ جا بون میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. it makes the attachment stronger in vertebrates as compared to plerodonts and archodonts. اس کے اٹیچمنٹ وہ اور جو پیروڈونٹس ہوتے ہیں یا جو ارکوڈونٹس ہوتے ہیں اس کی اٹیچمنٹ سے اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ارکوڈونٹس کا اٹیچمنٹ بہت سرفیس پہ جو ہے نا اس کی اٹیچمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے پلیوڈونٹ جو ہے نا ایک سائڈ پہ اٹیچمنٹ ہوئی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے تیکوڈونٹس میں جو روٹس ہوتے ہیں نا وہ بہت اسٹرانگلی اٹیچ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب کلاسیفیکیشن آف ٹیتھ. پرائمری انسائزرز، اس کو ہم اس کے دو نام سے، ایک سینٹرل انسائزر ہوتا ہے، دوسرا لیٹرل انسائزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 2 teeth of each corner which are closest to midline. 2 teeth ہر کوارٹر کے 2 teeth جو کہ مڈ لائن کے ساتھ کلوزسٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل اور سینٹرل انسائزرز. اس کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ بائٹنگ، کٹنگ، انسائزنگ اینڈ شیئرنگ، ٹھیک ہے. اور یہ 8 in numbers ہوتے، اوورال 8 in numbers ہوتے پرائمری میں، ٹھیک ہے. کینائن، اس کو ہم کہتے ہیں کسپڈ ٹیٹ. نیم اس کا کینائن ہے. یہ تھرڈ ٹوتھ فرام مڈ لائن ان ایچ کوارٹر، ہر کوارٹر میں جو ہے نا تیسرا نمبر پہ جو ٹیتھ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینائن. اس کو ہم کٹنگ، ٹیئرنگ، پائرسنگ اینڈ ہولڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو اوورال نمبر ہے وہ 4 ہے. اس کے بعد آتے ہیں مولرز کے نیم جو ہے نا 1 اور 2 مولرز. یہ فورتھ ٹوتھ فرام مڈ لائن، یہ فورتھ ٹوتھ جو ہوتے ہیں نا مڈ لائن سے ہر کوارٹر میں اس کو ہم کہتے ہیں مولرز، ٹھیک ہے. یہ ہم گرینڈنگ کے لیے کرتے ہیں، مطلب جس کو ہم فوڈ وغیرہ جو ہے نا اس کی جو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ڈائجیشن وغیرہ کرتے ہیں، ماسٹیکیشن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اور یہ بھی اوورال 8 in numbers ہوتے ہیں. سو 8 4 اور 8 اس کو کمبائنلی ہم 20 جو ہے نا یہ پام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو پرائمری ڈینٹیشن کا یہ کلاسیفیکیشن ہے اور یہ اوورال 20 in numbers ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا پرائمری ٹیتھ کا اسٹرکچر ہے. سب سے پہلے مڈ لائن کے جو نزدیک جو 4 ٹیتھس ہے نا 2 of each quadrant، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل اور لیٹرل انسائزر. اس کے بعد جو تھرڈ نمبر آتے ہیں نا ایچ کوارٹرنٹ، تھرڈ نمبر اس کو ہم کہتے ہیں کینائن. اور جو لاسٹ میں 2 آتے ہیں نا ہر کوارٹرنٹ کے لاسٹ کے 2 اس کو ہم کہتے ہیں مولرز. اچھا، کلاسیفیکیشن آف پرماننٹ ڈینٹیشن یا پرماننٹ ٹیتھس، ٹھیک ہے. سو اس میں انسائزر ہوتے ہیں، انسائزر کو ہم لیٹرل اور سینٹرل انسائزر کہتے ہیں. 2 teeth of each quadrant which are closest to mid line، ہر کوارٹرنٹ کے 2 teeth جو کہ مڈ لائن کے ساتھ کلوزسٹ ہو اس کو ہم لیٹرل اور سینٹرل انسائزر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بائٹنگ، کٹنگ، انسائزنگ اور شیئرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ 8 in numbers ہے، ٹھیک ہے. کینائن، اس کو ہم کسپڈ کہہ سکتے ہیں، ہم پہلے بول چکے ہیں. کینائن جو ہے نا تھرڈ ٹوتھ فرام مڈ لائن ان ایچ کوارٹرنٹ، ہر کوارٹرنٹ کے میں جو تھرڈ نمبر ٹوتھ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینائن. کٹنگ، ٹیئرنگ، پائرسنگ اور ہولڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ 4 in numbers ہے. پریمولرز، یہ جو ہے نا پرائمری ٹیتھس میں جو ہے نا پریمولرز موجود نہیں ہوتے، جبکہ صرف سیکنڈری ٹیتھس یا جو پرماننٹ ٹیتھس ہوتے ہیں اس میں پریمولرز موجود ہوتے ہیں. وہ کتنے 8 پریمولرز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم 1 اور 2 پریمولر کہتے ہیں. یہ 4 to 5 نمبر ٹیتھ فرام مڈ لائن لیکن پرماننٹ ڈینٹیشن میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم ٹیئرنگ، ہولڈنگ اور گریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ 8 in numbers ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں مولرز. 1 2 3 تھرڈ مولرز، ٹھیک ہے. یہ 3 مولرز ہوتے ہیں پرماننٹ ڈینٹیشن میں، ٹھیک ہے. یہ 6 7 اور 8 نمبرز پہ جو ٹیتھ ہوتے ہیں نا ہر کوارٹرنٹ میں، ایچ کوارٹرنٹ میں جو 6 7 اور 8 نمبر مڈ لائن کے ٹیتھ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مولرز. گرینڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل 12 in numbers ہے. سو یہ کمپلیٹلی کیا کرتا ہے؟ یہ کمپلیٹلی ہمارے پرماننٹ جابونز کو پام کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ 32 جو ہے نا وہ کمبائنلی 32 ٹیتھ پام کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
अब डेंटेशन पीरियड, सो प्राइमरी डेंटेशन पीरियड 6 months to 6 years आप एज ओनली प्राइमरी टीथ इसमें पम्प होते हैं. अब जब प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ पम्प होते हैं तो इसके दरमियान एक कंडीशन आता है जिसको हम मिक्स डेंटेशन कहते हैं. मिक्स डेंटेशन में क्या होता है, मिक्स डेंटेशन में जो हमारे टीथ्स होते हैं ना ये प्राइमरी भी मौजूद होते हैं और परमानेंट भी जो है ना वो एरप्शन स्टार्ट हो जाते हैं. सो इसको हम कहते हैं, उस पीरियड्स को हम कहते हैं कि जब प्राइमरी और परमानेंट डेंटेशन मिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं मिक्स डेंटेशन. सो ये 6 years to 12 years आप एज में जो है ना मिक्स डेंटेशन होते हैं. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टीथ्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ्स. इसके बाद है परमानेंट डेंटेशन पीरियड, सो ये 12 to रेस्ट ऑफ लाइफ. 12 years के बाद जो टीथ्स भी बनते हैं उसको हम परमानेंट डेंटेशन करेंगे, ठीक है, ओनली परमानेंट टीथ हो गए इसमें, ठीक है. अब इसके बाद सक्सीडियस टीथ होते हैं, ठीक है, सिंपली मीन्स सक्सीडिंग. डिसिडुअस टीथ हम कहते हैं सक्सीडियंट टीथ है, ठीक है. 20 deciduous teeth to be replaced, there must be 20 succedaneous teeth. अच्छा, 20 deciduous teeth को रिप्लेस करने के लिए 20 deciduous teeth के लिए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंसाइजर एंड कैनाइन रिप्लेसेस देयर deciduous counterpart. इंसाइजर और कैनाइन जो है ना अपने काउंटर पार्ट जो टीथ्स होते हैं इंसाइजर और कैनाइन के उनको रिप्लेस करता है, ठीक है. प्रीमोलर्स विच रिप्लेस deciduous molars. प्रीमोलर जो होता है ना वो मोलर्स की जगह पर एरप्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि परमानेंट में जो है ना मोलर्स होते हैं और प्राइमरी मोलर्स नहीं होते. सो मोलर्स प्रीमोलर्स के लिए जगह प्रोवाइड करना मोलर्स का काम है. सो इस वजह से जो प्रीमोलर्स पाम होते हैं ना परमानेंट में वो मोलर्स की जगह पर निकल आते हैं, ठीक है. मोलर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सक्सीडियस टीथ. मोलर्स को हम सक्सीडियस टीथ नहीं कह सकते, ठीक है. अच्छा, अब ये जो है टूथ की क्लासिफिकेशन उनकी स्ट्रक्चर उनकी जो है ना नेम जो है ना वो डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है. डेंटल फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम टीथ्स को काउंट करने के लिए सिंपली डेंटल फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है. द मैटर ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्क्राइबिंग द टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ मैन एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट इस टर्म एज द डेंटल फार्मूला. जब हम ह्यूमंस और एनिमल्स के टूथ के नंबर्स और उनके नेम्स को एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम एक डेंटल फार्मूला यूज़ करते हैं. दिस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग लेटर एंड फिगर्स. द लेटर यूज्ड इन दिस फार्मूला इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टीथ लाइक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. हम इसको जो फार्मूला जो है ना हमने बनाया है इसको हम नेम के ज़रिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. द डेंटल फार्मूला इंडिकेट्स द डेंटेशन ऑफ ओनली वन साइड ऑफ द माउथ बट includes both upper and lower quadrants, so must be multiplied by a factor of 2 to provide the number of teeth in entire dentition. अच्छा, हमने जो डेंटल फार्मूला बनाया वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए बनाया है, ठीक है. सो इसको अगर हम एक्चुअल नंबर फाइंड करना चाहते हैं सो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अच्छा, ICPM ये फार्मूला है, ठीक है. इसमें जो है इंसाइजर 2 है, कैनाइन इसमें 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 आती है, ठीक है. सो इसके लिए डेंटल फार्मूला प्राइमरी डेंटेशन के लिए आता है I2/2 C1/1 M2/2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10. अच्छा, अब इसको हम अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें सो ये हमारे प्राइमरी डेंटेशन का नंबर हमें बता देगा. 10 × 2 इज इक्वल टू 20. सो ये हमारे प्राइमरी डेंटेशन के लिए फार्मूला बन गया. अच्छा, परमानेंट डेंटेशन के लिए I2/2 C1/1 P2/2 M3/3 इज इक्वल टू 16. अब 16 के साथ अगर हम एक्चुअल नंबर जो है ना वो फाइंड करना चाहते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, सो इसके हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 16 × 2 इज इक्वल टू 32, ठीक हो गया. अच्छा, अब ये फिर भी डेंटल फार्मूला है प्राइमरी डेंटेशन के लिए और सेकेंडरी डेंटेशन परमानेंट डेंटेशन के लिए, ठीक है. सो ये हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है. सो प्राइमरी डेंटेशन इज इक्वल टू 20 और परमानेंट डेंटेशन इज इक्वल टू 32. अच्छा, एरप्शन पैटर्न ये होता है कि कौन कौन से टीथ किस किस नंबर पे जो है ना उसकी एरप्शन होती है, मतलब पहले कौन सा टीथ जो है ना उसकी एरप्शन होती है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है और किस किस एज में होते हैं, ठीक है. इसके लिए हम नीचे जो टेबल है इसको हम इसके ज़रिए समझेंगे, ठीक है. जो डिसिडुअस टीथ होते हैं ना जो बच्चे के टीथ होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, उसके लिए जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं ना वो 6 to 12 मंथ में फॉर्म होते हैं. 9 to 16 मंथ्स में जो है तो उसके जो लेटरल इंसाइजर जो होते हैं ना उसके फॉर्मेशन होती है, ठीक है. 13 to 19 मंथ्स में उसका जो कैनाइन जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है. 17 to 33 मंथ्स और जो 23 से 33 मंथ्स के दरमियान जो होता है ना उसका
جو مولرس ہوتے ہیں اس کی فارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایرپشن پیریڈ آپ پیٹرن آف پرماننٹ ڈینٹیشن. سو مینڈیبولر فسٹ مولر جو ہوتا ہے وہ 6 to 7 ایئرس کے درمیان جو ہے نا وہ فارم ہوتا ہے. مینڈیبولر فسٹ مولر 6 to 7. مینڈیبولر سینٹرل انسائزر 6 to 7 ایئرس. Mandibular lateral incisor 7 to 8 years. Maxillary central incisor 7 to 8 years. Maxillary lateral incisor 8 to 9 years. Mandibular canine 9 to 10 years. Mandibular first molar 10 to 11 years. Maxillary first molar 10 to 12 years. Mandibular second molar 11 to 12 years. Maxillary second premolar 11 to 12 years. Maxillary canine 11 to 12 years. Mandibular second molar 11 to 13 years. Maxillary second molar 12 to 13 years. Mandibular third molar it is 17 to 21 years. اور میگزیلری third molar 17 to 21 years. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پرائمری جو پرماننٹ ڈینٹیشن ہے نا اس کی ایرپشن سٹیجز اس کی ایرپشن ایجز جو ہے نا یہ ایکسپلین کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیچے جو ہے نا وہی پھر ریپیٹ کیا گیا ہے لیکن ایک اسٹرکچر ایک نئے اسٹرکچر میں. ٹھیک ہو گیا.